छत्तीसगढ़ कैबिनेट में विभागों का हुआ बंटवारा, डिप्टी सीएम को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। रायपुर से अयोध्या भेजे गए 300 टन चावल, रामलला को लगेगा चावल का भोग। हसदेव अरण्य क्षेत्र मामले में पकड़ा जोर, कांग्रेस ने किया जांच समिति का गठन। सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में हुआ विभागों का बंटवारा, मंत्री ओपी चौधरी ने किया बड़ा दावा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ खबरों की। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की कैबिनेट के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा 29 दिसंबर को हो गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने अपने पास सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर और परिवहन विभाग रखे हैं। इसके साथ ही जो अन्य विभाग किसी मंत्री को आवंटित नहीं हुए हैं वो भी मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव को लोक निर्माण विभाग, विधि और विधायी कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नागरिक प्रशासन विभाग दिया गया है और दूसरे डिप्टी सीएम विजय शर्मा को गृह मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा उन्हें पंचायत और ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास विभाग, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग भी दिया गया है। इसके अलावा अन्य मंत्रियों में विभागों का बंटवारा किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृह ग्राम जसपुर जिले से रायपुर वापस लौट चुके हैं। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स द्वारा रामलला के ननिहाल से 3000 क्विंटल चावल 11 ट्रकों में आज भेजे गए हैं और इस चावल का भोग रामलला के मंदिर में लगेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ धाम का कटोरा है और ये बहुत सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, आज राइस मिलर्स बंधुओं के द्वारा रामलला के ननिहाल से 3000 क्विंटल चावल 11 ट्रकों में आज जाएगा और इसका भोग लगेगा रामलला के मंदिर में। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। धान का कटोरा है हमारा छत्तीसगढ़ और इसके लिए हम अपने राइस मिलर्स बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बिल्कुल, सभी मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं और मंत्रिमंडल गठन का। छत्तीसगढ़ में सहदेव अरण्य क्षेत्र का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। दरअसल सरगुजा के हसदेव क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के मामले में कांग्रेस ने 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। पूर्व मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है। कमेटी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी और पीसीसी चीफ को रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं कमेटी में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के साथ कांग्रेस नेता शामिल है। लोहंडीगुड़ा के ग्रामीण लगातार 2 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। ग्रामीण पंचायत में सरपंच पति और पूर्व सचिवों के भ्रष्टाचार किए जाने के मामले पर ब्लॉक मुख्यालय के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई अलग अलग विकास कार्यों में आहरित लाखों रुपयों के कार्य केवल दस्तावेजों में पूर्ण दिखाकर पैसे का गबन किया है। बता दें कि कुछ समय पहले भी इन मामलों पर एसडीएम लोहंडीगुड़ा की ओर से जांच की जा रही थी, जिसमें सरपंच पति को दोषी पाया गया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। अभी लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के ऑफिस के सामने में जो धरना स्थल है वहां पर आया हुआ हूं और वहां पर बड़े धारापुर के ग्राम पंचायत के कुछ लोग आए हुए हैं और सरपंच के खिलाफ कुछ इन लोग की कुछ मांगे हैं। सरपंच के से क्या क्या गलती हुई, क्या हुई, इसके बारे में जो हड़ताली जो है उनसे मैं रूबरू होता हूं। वे बताएंगे कि सच में क्या मामला था और क्यों ये सब हो रहा है। तो हम मिलते हैं। अपना परिचय दीजिए भैया। मेरा नाम रामदीनू है, मैं ग्राम बड़े धारापुर से आता हूँ। मेरा मांग है ग्राम पंचायत बड़े धारापुर में शासन की जितने भी योजना है 2010 से आज तक का सभी कार्यों का जाँच होना चाहिए और साथ में अधिकारी, कर्मचारी और हम ग्रामीणों के समक्ष जांच होना चाहिए, जिसके लिए हम सभी अधिकारियों से निवेदन किया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग धरना में कल से आए हैं। तो आप लोग मौखिक निवेदन किए या आवेदन किए हैं सर, जिस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, ना कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं विमलेंदु शेखर झा, आज की खबर से।
छत्तीसगढ़ में सीएम साय के कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आखिरकार हो गया है। बता दें कि मंत्री ओपी चौधरी को जीएसटी, आवास और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी मिली है, जिसको लेकर हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने मंत्री ओपी चौधरी से बातचीत की। ओपी चौधरी मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। कल विभाग का बंटवारा हुआ है, आपको भी आवास विभाग मिला है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभाग के हमारे सभी मंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छे तरीके से काम करेंगे और कल मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, वित्त व्यवस्था का, जीएसटी का, आवास पर्यावरण का। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के अच्छे से काम करेंगे। हम अभी चर्चा कर रहे थे, मंत्री ओपी चौधरी, इनको कल विभाग का बंटवारा हो चुका है और इन्होंने दावा किया है कि हम 5 सालों में छत्तीसगढ़ में बेहतर काम करेंगे, युवाओं के जो है उसके विश्वास पर खरे उतरेंगे। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आज की खबर के साथ, रायपुर। बिलासपुर में सिविल लाइन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल 21 लोगों के साथ ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी पंकज शुक्ला और रमाशंकर पांडे ने 21 लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर कुल 1 करोड़ 13 लाख रुपए लेकर धोखाधड़ी की थी। वहीं प्रार्थियों की शिकायत के बाद से आरोपी फरार था, जिसकी तलाश के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की गई है। आरोपी पंकज शुक्ला अलग अलग लोगों से 21 लोगों से पुलिस विभाग में और अन्य विभागों में नौकरी लगाने के नाम पर किसी से 3 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 6 लाख रुपए लेकर ठगी किया था, जिसकी जांच की गई। जांच करने के पश्चात थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद से ही आरोपी लगातार फरार चल रहा था। आरोपी के साथ साथ उसका जीजा का भी इसमें संलिप्तता पाई गई थी, जिस पर आरोपी और उसका जीजा दोनों फरार चल रहे थे। आज पंकज शुक्ला के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष समर्पण किया गया था, जिसे पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपए की बात सामने आ रही है। इसका इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को लोक स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, विकास और सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसको लेकर हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से खास बातचीत की। मंत्री श्याम बिहारी हमारे साथ मौजूद है। कल विभाग का बंटवारा हुआ है, आपको भी विभाग मिला हुआ है, कितना उम्मीद उतरेंगे? 100% माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विश्वास है उस पर खरा उतरेंगे, जन जन तक स्वास्थ्य की सेवाओं को पहुंचाएंगे। और ये छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 5 सालों में पूरी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, इसको पुनः बहाल करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका सपना है छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को एक स्वस्थ राज्य बनाने का, उस दिशा में काम करेंगे। छत्तीसगढ़ पूरा स्मार्ट सिटी में बेहतर काम नहीं होने का आप लोगों ने आरोप लगाते थे जब विपक्ष में थे। अब आपकी सरकार हुई है तो क्या पूरा छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिटी से प्रभावित रहे? देखिए, हम आरोप तथ्यात्मक लगाते थे और जो भी पिछले 5 सालों में इन्होंने जनता को सेवाएं नहीं पहुंचाने का काम किया है, वो पूरी सुविधाएं, पूरी स्वास्थ्य का लाभ एक एक जनता को मिलेगा। और जो जो हम लोगों ने वादे किए हैं, एक एक पॉइंट पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करेंगे और छत्तीसगढ़ एक स्वास्थ्य की दृष्टि में एक बेहतर राज्य साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे मंत्री श्याम बिहारी से। इन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के में हम लोगों ने जो वादा किया था, घोषणा की है, वो खड़े उतरेंगे, जनता के विश्वास पर खड़े उतरेंगे। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आज की खबर के साथ, रायपुर। रायपुर में उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस मौके पर प्रभु श्री राम को लगने वाले भोग के लिए आज रायपुर से 3000 क्विंटल सुगंधित चावल रवाना किए गए हैं। हम पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई देते हैं कि उनके भांजे प्रभु राम के लिए भोग छत्तीसगढ़ से आज रवाना हुआ है। आज पूरा देश आह्लादित है, पूरा छत्तीसगढ़ आह्लादित है कि प्रभु राम आ रहे हैं, हमारे घर आ रहे हैं और उनके स्वागत में पूरा देश और पूरा छत्तीसगढ़ पलक पावड़े बिछाया हुआ है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।